प्राणियों में पोषण, क्लास 7th एनसीईआरटी अध्याय 2। एक एक करके पूरा हम इसके एनालिसिस करेंगे और एक एक पॉइंट को समझेंगे। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, आरओ, एआरओ, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। अगर आप क्लास 7th में भी हैं तो आपका सारा क्रिस्टल क्लियर हो जाता है इस चैप्टर से। तो आइए हम देखिए, पौधे हैं, यहाँ स्वपोषी होते हैं और जीव परपोषी होते हैं। हम पिछले लेक्चर में भी पढ़ चुके हैं, क्लास 6 की एनसीईआरटी में विस्तार से पढ़ चुके हैं कि स्वपोषी परपोषी क्या होते हैं। हम सभी को जीवित रहने, बढ़ने, शरीर की मरम्मत करने, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। लेकिन मनुष्य, गाय, बकरी, भैंस आदि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, तो ये अपना भोजन स्वयं पौधे बनाते हैं, अन्य जीवों से प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें परपोषी कहते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे हैं, वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? देखिए, ये प्लांट है, इसमें एक वेस्कुलर सिस्टम होता है, उसके अंतर्गत एक जाइलम होता है और एक जाइलम होता है जो जड़ों से खनिज, लवण और पानी लेकर पूरे पत्तियों तक पहुंचाता है। और दूसरा एक क्या होता है, फिलोएम होता है, जो ऊपर से पके हुए भोज्य पदार्थों के लिए, ऊपर से जो भोजन है उसके लिए कहाँ पूरे अंगों तक प्लांट के पहुंचाता है। तो ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से ली जाती है और उसके बाद सनलाइट, सूर्य की प्रकाश की रोशनी में ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। दूसरा देखें, न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी पोषण क्या होता है। क्या पोषण क्या होता है? जीव द्वारा भोजन ग्रहण करना और उनका उपयोग करके ऊर्जा, वृद्धि और शरीर की मरम्मत करना पोषण कहलाता है। जब हम किसी भोजन से, देखिए खाना है और खाना से हम क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं और ये शरीर में एक क्रिया होती है, उसके द्वारा पच करके हमें ऊर्जा प्राप्त होती है और ये ऊर्जा, भोजन से हमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज आदि पदार्थ मिलते हैं, जिससे हमारे शरीर की मरम्मत वगैरह और बाहरी रोगों से रक्षा होती है। न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इसको। जब हम रोटी खाते हैं तो वह सीधे शरीर को शक्ति नहीं देती, पहले वह पचती है और फिर उसका उपयोग शरीर करता है। इसे पूरी प्रक्रिया को हम पोषण कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, पोषण की कितनी प्रोसेस होती है, स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले अंतर्ग्रहण, हम भोजन लिया और हमने क्या कहा, इंजेस्टेशन। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भोजन को खाते हैं। भोजन को शरीर के अंदर लेना अंतर्ग्रहण कहलाता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य मुख से भोजन ग्रहण करता है और गाय घास चरती है और सांप शिकार को पूरा निगल जाता है। दूसरा होता है डाइजेशन। पहले हमने क्या किया, भोजन को मुंह में ग्रहण किया। दूसरा, फिर जब हमने खा लिया तो पाचन शुरू हो जाता है। भोजन में रोटी, दाल, चावल आदि बड़े और खनिज पदार्थ होते हैं। शरीर इन्हें सीधे उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए भोजन को छोटे और सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, इसे हम पाचन कहते हैं। उदाहरण के लिए, रोटी में स्टार्च होता है, पाचन के बाद यह ग्लूकोज में बदल जाता है। तीसरा ये स्टेप होता है, जब खाना हमने खा लिया, पेट में पहुंचा, पाचन शुरू हो गया और पाचन के बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन, यानी अवशोषण शुरू हो गया। पचे हुए भोजन का रक्त में मिलना अवशोषण कहलाता है। कहा जाता है कि छोटी आंत में कहाँ अवशोषण होता है, तो सबसे ज्यादा छोटी आंत में अवशोषण होता है। फिर एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण। चौथा स्टेप क्या है, स्वांगीकरण। ठीक है, इसमें बोलते हैं रक्त द्वारा शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचे गए पोषक पदार्थों का उपयोग शरीर द्वारा करना क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। फिर होता है बहिष्करण, डिजेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जो भोजन नहीं पचता उसे मल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है, उसे ही बहिष्करण कहते हैं। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, देखो आई, ठीक है, ट्रिकले आई डी ए, आई डी ए, फिर ए और फिर ई। ये ट्रिक भी बना लेते हैं हम, इससे भी याद
कर सकते हैं। IDAAE, इससे हमें क्रम याद रहेगा सारा। आगे देखते हैं, कुछ देखते हैं जंतु भोजन कैसे ग्रहण करते हैं। हम तो मुख द्वारा करते हैं, कुछ जंतु ऐसे होते हैं जो अलग अलग प्रोसेस द्वारा भोजन को ग्रहण करते हैं। अलग अलग जंतुओं में भोजन ग्रहण करने के तरीके अलग होते हैं, जैसे जंतु और तरीका। गाय है ये घास को चरती है, सांप है ये शिकार को सीधे निगल जाता है, ठीक है, और तितली है चूसना शुरू करती है, मेढक है पकड़ करके निगलता है, और अमीबा के कूटपाद द्वारा ये भोजन ग्रहण करता है। आइए हम मनुष्य के बारे में पढ़ते हैं, मनुष्य कैसे भोजन प्राप्त करता है। तो मानव पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, मानव पाचन तंत्र को पचाने वाला अंग तंत्र कहते हैं। ये कहां से, मुंह से शुरू होता है और ये एनस तक जाता है, ठीक है, मानव पाचन तंत्र। ठीक है, इसमें कौन कौन से अंग आते हैं, मुख आता है, माउथ, ग्रसनी आती है, फेरेंक्स, फिर अन्य नालियां आती है, इसे ईसोफेगस कहते हैं, फिर स्टोमच यानी आमा से आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत आती है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत आती है, फिर रेक्टम आता है, फिर एनस आता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मैंने हिंदी लिख दिया है, मुंह, ग्रसनी, अन्ननाल, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय, गुदा। इसके द्वारा ये हमारा भोजन का क्रम है, ये हमारे यानी डाइजेशन सिस्टम के अंग होते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। सबसे पहले हम मुख के बारे में देखेंगे, इसके बारे में, किसके बारे में देखेंगे, मुख के बारे में देखेंगे। यहाँ पे आइए हम समझते हैं। तो इसे बोलते हैं बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। पाचन की शुरुआत मुख से हो जाती है। मुख में 3 महत्वपूर्ण भाग होते हैं। जब हमारा ये डाइजेशन सिस्टम का सबसे पहला अंग कौन सा होता है, मुख, यानी इसे बक्कल कैविटी कहते हैं। इसमें क्या क्या होते हैं, दांत होते हैं। ये कैसे पाचन भूमिका निभाते हैं, जीभ होती है, जीभ कैसे भूमिका निभाती है, और यहाँ पे लार ग्रंथियां भी होती हैं। यहाँ पे दोस्तों 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो आगे चल करके आप बड़ी क्लासों में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट दी है क्लास 7 से, में वो समझते हैं। अब इससे पहले हम सबसे पहले हम इसको दांत को समझेंगे, दांत कैसे भूमिका निभाते हैं। दांत भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, जिससे पाचन आसान हो जाए। तो सबसे पहले आपने देखा है कि दांत कैसे होते हैं, कैसे पाचन भूमिका निभाते हैं। तो ये खाना को थोड़ा थोड़ा करके तोड़ देते हैं। अब इसके प्रकार कितने होते हैं दोस्तों, इसके प्रकार 4 होते हैं। कितने, 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो कृंतन, ठीक है, इंसीजर, सबसे पहला होता है इंसीजर, सामने के दांत, इनकी संख्या कितनी होती है, 8। इनका कार्य होता है भोजन को काटना, और जैसे सेब हम मुंह से काटते हैं तो सबसे पहले जो आगे दांत होते हैं ये 4 यही होते हैं। ठीक है, फिर होते हैं रदनक यानी कैनियंस, ये नुकीले दांत होते हैं। ठीक है, ये भोजन फाड़ना का काम करते हैं, मांस को फाड़ने का काम करते हैं। फिर अग्रचरणवक यानी प्रीमोलर, इनकी संख्या 8 होती है, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। फिर मोलर्स सबसे लार्ज है, सबसे बड़े होते हैं, जिसे हम डांट बोलते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। ये भोजन को क्या करते हैं, पीसने का कार्य करते हैं। अब देखिए इससे एक सूत्र आता है यहाँ से कि वयस्क में, अडल्ट में एक सूत्र कौन सा होता है, देखो 2 to 4 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 2 to 4 हो गया। फिर होता है 1 1, फिर 2 2, फिर 4 4, फिर इंटू 2 से हम मतलब वो कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो इसकी हमें संख्या 32 मिल जाती है। दूध के दांत कितने होते हैं, देखिए क्वेश्चन आता है, अग्र चरण यानी प्रीमोलर 0 होते हैं, प्रीमोलर 0 होते हैं, और यहाँ पर मोलर कितने होते हैं, 2 होते हैं, और 2 से हम जब गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो दांतों की संख्या कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। तो अडल्ट में कितना होता है, 32 होता है, यानी 2 1 2 3 होता है, और इसमें 2 1 0 2 होता है। अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। तो आइए हम जीभ के बारे में एक एक चीज देखते हैं। इसे इंग्लिश में टंग बोलते हैं। जीभ एक मांसल अंग है, ये मांस की बनी हुई हमारी जीभ होती है। इसमें दोस्तों 4 तरह की स्वाद कड़काएं होती है। कैसी, सामने होती है ये मीठी, ये साइड से इधर, साइड से इधर, साइड से खट्टी, फिर उसके बाद होती है नमकीन, और सबसे लास्ट में होती है कड़वी। तो हमारी स्वाद ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, 4। स्वाद ग्रंथियां कितनी पाई जाती हैं, 4। ठीक है, अब देखो स्वाद क्या है, मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा स्वाद पहचानती हैं। भोजन को मिलाना, भोजन को लार के साथ मिलाती हैं। निगलने में सहायक होती है, भोजन को गले के नीचे ढकेलती हैं।
लार ग्रंथियों से निकलने वाला तरल पदार्थ जैसे एंजाइम होता है, एक एंजाइम सिलेवरी एंजाइम्स बोलते हैं, जैसे इसका एंजाइम का नाम है इमाइलेज एंजाइम। ये भोजन को मुलायम बनाता है और स्टार्च का पाचन शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद आती है ईसोफेगस हमारी। देखिए अब हमने किसके बारे में पढ़ लिया, दांत के बारे में पढ़ लिया, जिह्वा के बारे में पढ़ लिया। अब हम क्या लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ लिया, यानी बक्कल कैविटी हमने खत्म कर ली। उसके बाद आता है ईसोफेगस, जो नाल होती है। तो उसका क्या कार्य होता है, एक नली होती है ये, इसका कार्य होता है भोजन को मुख से आमाशय तक पहुंचाना, और कोई काम नहीं होता है। क्या क्या करती है, संकुचन होता है यानी कॉन्ट्रेक्शन होता है, भोजन नीचे जाता है यानी फूड मूव्स डाउन, आमाशय की ओर जाता है यानी टूवर्ड स्टोमच। इसमें क्या होता है, पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, अन्य नली की दीवारें सिकुड़ती हैं और फैलती हैं, जिससे भोजन नीचे चला जाता है। आगे हम समझते हैं। अब हमने जब पढ़ लिया हमारा भोजन कहाँ पहुंच गया, आमाशय में पहुंच गया। तो आमाशय में क्या होता है, आमाशय में देखिए 3 भाग होते हैं आमाशय के, लेकिन यहाँ पे हमारा जितना दिया उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट ट्यूब होती है, ईसोफेगस सिकुड़ती है, फैलती है, और पेरिन्टेलिक गति, जिससे भोजन आमाशय तक पहुंचता है। अब देखिए यहाँ पे क्या करती है, अम्ल से आमाशय की दीवारों की रक्षा होती है। ये म्यूकस होता है, एक तरल पदार्थ, इससे आमाशय की रक्षा होती है। यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होगी, गैस्ट्रिक जूस प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को मारता है और पाचन में सहायता करता है। म्यूकस अम्ल से आमाशय की दीवारें की रक्षा होती है। भोजन कितने समय तक रहता है पेट में, हमारे 3 से 4 घंटे तक भोजन रहता है। यहाँ पे देखते हैं, आमाशय एक थैली जैसी अंग है जहां भोजन लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। आमाशय क्या बनाता है, देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, कीटाणु को मारने का काम होता है। म्यूकस देखिए ये दीवार होती है, एक दीवार है, इसमें एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसे म्यूकस कहते हैं, यही हमारी आमाशय का रक्षा करता है, वरना HCl से हमारी पेट की दीवारें सारी कट सकती हैं। गैस्ट्रिक जूस दीवारें प्रोटीन का पाचन करती हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आता है, यकृत यानी लिवर, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कार्य क्या करती है, हमारा जो यकृत है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, कार्य होता है पित्तरस यानी बाइल जूस बनाना, पित्तरस का कार्य करना, वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ताकि उनका पाचन आसानी से हो सके। अग्नाशय क्या करता है, जिसे पैंक्रियाज बोलते हैं, ये अग्नाशयी रस बनाता है, कार्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचाता है, प्रोटीन पचाना और वसा पचाना आदि। फिर उसके बाद होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, यह पाचन का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, लंबाई लगभग 7.5 मीटर होती है, यहीं पर अधिकांश पाचन पोषण होता है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब छोटी आंत में हमारी क्या पाई जाती है, बिलाई पाई जाती है। क्या बिलाई, छोटी आंत की दीवारों पर उंगली जैसी संरचना होती है, देखिए दिखाई दे रही है, पचे भोजन का अवशोषण या सतह क्षेत्रफल में करती हैं। यदि बिलाई ना हो तो भोजन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है। ठीक है, बड़ी आंत, अब उसके बाद बड़ी आंत आती है, लार्ज इंटेस्टाइन, यह भोजन का पाचन नहीं होता, यहाँ पर पानी का अवशोषण यानी लवणों का अवशोषण यानी मल त्यागना होता है। इसको देखिए कई भागों में बांटा जाता है, ये नीचे का भाग इसका रेक्टम होता है, फिर उसके बाद गुदा होता है, मल को कुछ समय तक संग्रहित करता है, ये रेक्टम का काम होता है, फिर मल ये शरीर से भोजन को निकाल देता है। आगे देखते हैं, जुगाली करने वाले पशु के में एक इस तरीके से संरचना होती है जिसे रूमिनियन कहते हैं। गाय भैंस बकरी हिरन ये घास को जल्दी जल्दी निगल लेते हैं और बाद में आराम करते समय उसे आप वापस मुंह में ला करके दोबारा चबाते हैं, इसी प्रक्रिया को जुगाली कहते हैं। ठीक है, अब देखिए रूमेन, गाय के पेट का विशेष भाग, भोजन का संग्रह, सेलुलोज का पाचन। रूमेन क्या होती है, माइक्रो ऑर्गेनिम्स ब्रेकिंग डाउन सेलुलोज। रूमेन क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव सेलुलोज का पाचन करती है। यहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो घास में पाए जाते हैं और सेलुलोज को पचाते हैं। ठीक है, अमीबा पोषण, न्यूट्रिशन ऑफ एनी अमीबा, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, ये कूटपात होते हैं इसके, देखिए ये कूटपात है, इसे सीडोपोडिया निकालता है अमीबा, और उसके बाद भोजन को घेर लेता है ये चारों तरफ से, फिर उसे खाद्य रिक्तिका यानी वैक्यूल्स बनती है, पाचन होता है और अवशोषण होता है, अपचित पदार्थ बाहर निकाल दिया
जाता है। देखिए परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है, आप इनको कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।